तो अब ये मैं लिख रहा हूँ, अभी भी लिखता हूँ मैं, और अगर ये प्रोग्राम आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी प्लीज़। अगर आप खामोशी से सुनेंगे अनवर मकसूद साहब को ठीक तो है, आप मज़ा उठाएंगे उसका। मतलब मुझे तो खुशी हो रही है, कोई तो शोर कर रहा है। को- बात यह है कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी गला भी मेरा ख़राब है, अगर ये प्रोग्राम शाह साहब सरहद में रखते, पंजाब में रखते, सिंध में, तो मैं नहीं आता। मैं सिर्फ बलूचिस्तान की वजह से आया हूँ। और मैं आया हूँ सिंध से। वही मैं पूछना चाह रहा था, आप सिंध से आए हैं, बलूचिस्तान के लिए कोई पैगाम लेकर आए हैं, कोई बात कहना चाहते हैं आप? जीएम सैयद जब सिंध से पहली मरतबा बलूचिस्तान आए तो उन्होंने कहा था, मैं एक मरतबा फिर सस्सी का पैगाम पुन्नों के लिए लाया हूँ, इस दफ़ा आप कबूल कर लें। तो मैं भी ये कहता हूँ कि इस दफ़ा मैं सस्सी का पैगाम लेके आया हूँ आप लोगों के पास सिंध से। तो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये मुश्किल दौर है, महंगाई है, परेशानी है, मगर चंद लोगों को उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे। अब वो चंद लोग नज़र नहीं आ रहे मुझे। जैसा कि आपने कहा कि वो चंद लोग हैं, मगर उम्मीद है, सबसे अच्छी बात यह है कि उम्मीद है कि हालात इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे और इंशाल्लाह। जब तक शाह साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान, जी वो इस तरह के हंगामे कराते रहेंगे। जनाब, शाह साहब के लिए बहुत भरपूर तालियां जनाब। और ये वाकई ये शाह साहब की काविशें हैं जिसकी वजह से मेरा तो पहली दफ़ा आना हो रहा है बलूचिस्तान और ख़ास तौर से क्वेटा। बड़ा अच्छा लगा, इतने रंग के गुलाब मैंने आज तक नहीं देखे थे जितने रास्ते में देख लिए, और यहाँ भी आप लोग गुलाब की तरह खिल रहे हैं इस वक्त। अनवर साहब, जो सबसे मज़ेदार बात, बहुत से आपके फैंस आपसे गिला करके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं एक अरसा हो गया है आपने टीवी के लिए कुछ लिखा नहीं है, कोई ड्रामा नहीं लिखा, क्या वजह है उसकी, क्यों? अदनान, मैं मज़ाह लिखता था ज़्यादातर, मगर अब मज़ाहिया ड्रामे सूबाई और नेशनल असेंबली में हो रहे हैं, तो उनको देख देख के मैं वैसे ड्रामे तो नहीं लिख सकता, तो इसलिए मैंने थोड़ा वक्फा दिया है। नहीं, आप गाए बगाए आप स्टेज के लिए तो लिखते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी आए जिसमें आप ही का ड्रामा था, आंगन टेढ़ा, बा मुलायजा, बादब बा मुलायजा, अलिफ नून, 50-50, ये तंज़ मिज़ा एक माशरे के साथ जुड़ा रहता है। अब ऐसा क्यों कि ख़त्म होता जा रहा है ये? अदनान वापस आएगा, एक थोड़ी तहज़ीब की कमी हुई है। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, दिन सुधरेंगे, तो वो तहज़ीब कलम में भी आ जाएगी, फिर लोग लिखेंगे। जनाब ये बताइए, मैंने अक्सर आपको स्याह रंग में देखा है, हमेशा स्याह लिबास पहनते हैं, उसकी वजह क्या है? मैं 14 अगस्त 1947 से आज तक यौम स्याह मना रहा हूँ। इसका जवाब तो आपको मिल ही गया है। खैर, मैं बिल्कुल इस माहौल को चेंज करते हुए कुछ और सवाल करता हूँ, क्योंकि आप कहीं और निकल जाएंगे, मैं चाहता हूँ वहाँ ना जाएं आप। ये बताइए, कोई खेल पसंद है, खेल खेलते हैं? क्रिकेट खेलता था। अच्छा। हाँ, मगर बहुत अच्छी खेलता था। मैं मुश्ताक आसिफ इकबाल के साथ खेलता था, मगर चूँकि मैं ताल्लुक़ कराची से है इसलिए टीम में नहीं आया। आज की सिलेक्शन जो होने वाली है, जो अभी हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आपकी उससे?
उम्मीद तो मेरे ख्याल में मैं दुआ कर रहा हूँ कि ना हो। ना हो, उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत दूर से आना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ बहुत दूर है। अब जो T20 है ना, उसकी अप्रोच बदल गई है। अगर आप इंडिया अभी PSL देख रहे थे, 290 रन, 280 रन, वो जो पहले 6 ओवर हैं ना, उसके अंदर 80 रन बन जाते हैं। हमारे यहाँ सैम अयूब को शौक़ है जल्दी आउट होने का। एक छक्का मार के वो फिर फ्लिक करता है, वो सीधी कैच। बाबर आजम कल के मैच में बाबर आजम 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे, बहुत बड़ा प्लेयर। बाबर आजम इस वक्त सबसे अच्छा प्लेयर है, मगर अप्रोच T20 वाली नहीं है। तो आपको लगता है कि इस T20 में पाकिस्तान के हालात वैसे नहीं होंगे जैसे होने चाहिए? देखिए, हमको हर मैच अल्लाह जिताता है और इंज़माम, यूसुफ जी। और मुश्ताक, सकलैन, ये सब अल्लाह से करीब हैं। तो अगर ये दुआ करेंगे तो हम जीत जाएंगे। मैंने सुना है कि ये आफ्टर शेव का बड़ा इस्तेमाल करते हैं ये सारे जिनका आपने नाम लिया है। नहीं, इनको तोहफे में लोग आफ्टर शेव लोशन देते हैं, वजह क्या है उसकी? वो उसकी ज़कात दे देते हैं क्योंकि इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा बात सुने, ये नौजवान जो बैठे हुए हैं, जी। बेटा हम लोग जो है, मेरी उम्र के लोग, हम लोग मुजरिम हैं आपके। हमने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हम लोगों को देखते रहे हुकूमत में आते हुए जाते हुए। अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। ये मशीनें जो आपके हाथ में हैं, यही आपका मुस्तकबिल है। आप तालीम हासिल कर रहे हैं इनसे। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई है कि आपकी सारी रिसर्च आपको खुद ब खुद मिल जाती है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो बस में बैठ के यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था कोई किताब पढ़ने के लिए। तो ये ज़मीन जो है हमारी, बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा और सबसे खूबसूरत सूबा है और सब कुछ है इस सूबे में। किसी चीज़ का नाम लें वो इस सूबे में है, मगर बलूचिस्तान के लोग बदकिस्मत हैं कि उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं हुआ। जिस दिन अपना बर्ताव आपको खुद करना पड़ेगा कि आपके साथ अच्छा बर्ताव हो, जो होगा आपका हक बनता है, क्योंकि बिजली, पानी और हवा पर कोई कैद नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। आपसे सिर्फ ये है कि जितना अच्छा सूबा है उतने ही अच्छे आप बन के दिखाएं जो आप बन सकते हैं। अभी आप अनवर, अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में तो जनाब, अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो आपने इनकी वजाहत के बारे में कुछ कहा था, आप कुछ कह रहे थे, वो भी इनको बता दीजिए आप। नहीं, जितने मैंने खुश शक्ल बलोची देखे, मतलब उतना तो पंजाबी भी नहीं देखा। बहुत खुश शक्ल है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। और एक जो है फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदे सहराई या मर्द कोहिस्तानी, इकबाल ने लिखा। वाह वाह। बलूचिस्तान की क्या चीज़ पसंद है आपको? बात सुने, अभी हम लोग आज़ाद हैं। हम सब आज़ाद हैं। तो जो लोग सलाखों के पीछे हैं उनकी बात ना करें। तो अब ये कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, मगर ये कि दुआ करें कि मुश्किल ये हो गई है कि अब साहिब इंसाफ है ख़ुद तालिब इंसाफ। जब ये वक्त आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं, मगर आप ही को आगे जाना है, आपको पढ़ना है। ये ज़मीन आपकी है, ये मुल्क आपका है, ये आसमान आपका है। आप लोग ज़िंदा रहें, खुश रहें और
लड़ते रहें पाकिस्तान के लिए, काम करते रहें पाकिस्तान के लिए। तो अनवर साहब, आपको बलूचिस्तान की क्या चीज़ अच्छी लगती है? मुझे खोया पसंद है। कैसी बातें कर रहे हैं? खोया तो पंजाब या सरहद का की सौगात है, यहाँ कहाँ? नहीं, यहाँ जो बंदा खोया हुआ है मुझे वो पसंद है। मैं आपसे कोई सीधा सवाल करता हूँ, आप उसका टेढ़ा जवाब दे देते हैं। अनवर मकसूद इसीलिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इकबाल ने कहा था कि मैं के मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुज़िश्त खोए हुओं की जुस्तजू। वाह। ये इकबाल ने कहा था। अरे साहब, थोड़ा सा सिलसिला चेंज करते हैं। ये आपका इस तरफ सिलसिला आना कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म है, आप बैंक में पहले गए थे और बैंक छोड़ के आप इस तरफ कैसे आ गए? मैं इम्तहान पास करने के बाद यूनिवर्सिटी का, मेरे बहनोई ने सिफारिश की, आगा सनाब्दी से मुझे नौकरी मिल गई, क्योंकि बग़ैर सिफारिश के मुझे मुलाजमत नहीं मिल सकती थी। मगर मुलाजमत मिल गई, मगर वहाँ मुझे पता नहीं था बैंकिंग क्या होती है। तो मैं जब बैंक 1 बजे बंद होता था, मैं घर आ जाया करता था। 1 बजे आप घर आ जाते थे? कि बैंक बंद हो गया। 1 महीने बाद मेरी शिकायत गई, तो मुझे मालूम हुआ कि असली काम 1 बजे के बाद होता है। तो मैंने बैंक छोड़ दिया। मैं पेंट करता था। मैंने पेंटिंग से 1958 में मेरी पहली एग्जीबिशन हुई। अब भी मेरे घर का खर्चा मेरी तस्वीरों पे चलता है। मैं तस्वीरें बनाता हूँ और वो बाहर बिक जाती हैं सारी। फिर मैं टीवी की तरफ आया। ज़माना था भुट्टो साहब जाने वाले थे और कोई आने वाला था। जो आने वाला था वो बहुत दिन रहा। बहुत दिन रहा? हाँ। एक मरतबा एक प्रोग्राम में मुझे उन्होंने बुलाया। इमरान को ट्रिब्यूट दे रहे थे वो। इमरान वर्ल्ड कप जीत के आया था और इमरान ने रिटायरमेंट ले ली थी। तो उनके बेटे इजाज़ुल हक साहब मेरे पास आए कि वालिद साहब इमरान को ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं और आपको मेज़बान बनाना चाह रहे हैं। मगर वालिद साहब को पहले फ्रांस के सफ़ीर के पास जाना है। तो हमने उनसे कहा है कि पहले इमरान को आप गोल्ड मेडल दे दें, फिर चले जाएं। तो प्रोग्राम शुरू हुआ 7:30 बजे। 8:30 बजे उनको सफ़ीर के पास जाना था। मैंने बोलना शुरू किया तो वो 1 बजे तक बैठे रहे और प्रोग्राम के बाद मुझे बुलाया अपने घर। रावलपिंडी में घर था उनका और एक बड़ी गाड़ी जिसमें पहले कहीं बैठा नहीं मैं, इसमें वायरलेस वगैरह लगे हुए, प्रेसिडेंट हाउस में गई है। ख़ुद निकल के आए बाहर, आइए अंदर। वहाँ सिद्दीक़ सालिक साहब, सारे जनरल जितने। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे फ्रांस सफ़ीर के पास जाना है, आप 5 घंटे बकवास करते रहे। तो मैं 5 घंटे बैठा रहा। मैंने कहा सर आप कितने दिन के लिए आए थे? 90 दिन के लिए। 8 साल हो रहे, तो आपको तो आदत है देर तक बैठे। तो उन्होंने कहा आप में से किसी की हिम्मत है ये बात कहने की जो अनवर ने कही है? मैंने कहा नहीं सर, छोड़ दें। तो वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा है। हाँ, कह लगे आपको हम बुलाते हैं, आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। तो मैंने कहा सर तनख्वाह आपको मिलती है बॉर्डर क्रॉस करने की, जब आपसे नहीं होता तो मैं करता हूँ। मगर मैं जान देता हूँ उन सिपाहियों पर जो हमारी खातिर सरहद पे जाने दे रहे हैं। रोज़ाना आप पढ़ लें अखबार में कि क्वेटा में सरहद पर, पंजाब के बॉर्डर पर सिपाही शहीद हो रहे हैं। किस लिए? जो हमारे लिए कर रहे हैं। तो फौज हमारी ज़रूरत है। हमेशा मैंने ISPR के लिए बहुत काम किया है, मगर फौज को भी ये समझना चाहिए हम भी उसकी ज़रूरत है। जब हम नहीं रहेंगे तो फिर वो किस पे हुकूमत करेंगे? तो लिहाजा दोनों की दोस्ती बहुत ज़रूरी है और 76 बरस से चली आ रही है। एक फ़िज़ा ऐसी मुकद्दर हो गई है जिसमें ये एहसास हो रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
अभी सऊदीया के वली अहद ने आने से मना कर दिया यहाँ। अब मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका एक नाम आते ही एक और साहब का नाम याद आता है जहन में, मरहूम मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर, क्या बात है जी। आपने लूज टॉक एक अरसे तक किया उनके साथ। मैंने स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3:15, स्टूडियो 4:15, शो टाइम, अनवर के साथ। अनवर मैंने 32 बरस काम किया मोइन। जहाँ ये इतने तंज़ो मिज़ाज के और उतना एक सीरियस प्ले, हाफ प्लेट। मोइन के साथ मैंने 11 प्लेस किए, मगर मोइन को स्क्रिप्ट चाहिए था। अदाकार बहुत बड़ा था, बिल्कुल। उसे स्क्रिप्ट मिल जाए, अच्छा स्क्रिप्ट है तो मोइन से अच्छा अदाकार आपको नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मोइन के लेवल का कोई एक्टर नहीं था। क्या यही वजह है कि मोइन नहीं है तो वो स्क्रिप्ट भी आप नहीं लिख रहे किसी और के लिए? अगर मोइन नहीं है, अल्लाह उनको जवाहिर रहमत में जगह अता फरमाए, अगर वो नहीं है तो आपने लिखना भी छोड़ दिया क्योंकि अब वो नहीं है। ये मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूँ। मोइन से अच्छे एक्टर मिल गए मुझे। आप चाहते नहीं है कि ये टीवी के लिए कुछ लिखें? जरा और जोर से तालियां बजाएं ताकि मुझे मोइन से अच्छा एक्टर मिल गया है। आजकल बेकार है वो, तो अगले हफ्ते से मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड। आप ये सरप्राइज रखना चाहते हैं? नहीं, आप पूछ लें। बताइए। शेख रशीद साहब हैं, वो अदाकार हैं? वो बहुत अच्छे अदाकार हैं और मेरे स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, बात यह है कि ये अदबी प्रोग्राम है जी जी। और कोयटा में हो रहा है, और ऐसा हुजूम ना मैंने इस्लामाबाद में देखा, ना कराची में देखा, ना लाहौर में देखा। आपको मुबारकबाद, और शाह साहब को मुबारकबाद। शाह साहब को मुबारकबाद कि उन्होंने, शाह साहब एक अजीब व गरीब आदमी है। ये अल्लाह आदमी बनाता है, शाह साहब को तो जिन्हों ने बनाया है। इतना हिम्मत, इतनी ताकत मैंने किसी इंसान में नहीं देखी कि जो काम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब सोते नहीं, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते से जाग रहे हैं। वो जाग इस वजह से रहे कि थोड़े सिंध के हालात ख़राब थे और ये फेस्टिवल करना था, मगर शाह साहब को दाद देना चाहिए कि उनकी हिम्मत है, उन्होंने कर लिया और इतना बड़ा फेस्टिवल कर दिया। शाह साहब जीते रहिए। अनवर साहब, माशाल्लाह आपका ख़ानदान बड़ा ब्लेस्ड है। फातिमा सुरैया बजिया हुई, आप हुए, अहमद मकसूद हमीदी साहब हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध, आपके साहबजादे हुए, माशाल्लाह कंपोज़र, सिंगर, अब तो पपेटियर भी हैं माशाल्लाह। फिर जहरा निगाह हुई, जुबैदा हुई जो ज़बरदस्त हमारी सेलिब्रिटी शेफ़ थी। फिर बीबीसी में आपकी एक बहन थी सारा। इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं, अपने वालिद या वालिदा को? वालिदा। किस तरीके लिहाज से? मेरी वालिद का इंतकाल तो 42 साल की उम्र में हो गया था। हम 10 भाई बहन थे, सिर्फ माँ ने हमको पाला। और इनसे मैं कह रहा हूँ, बलूचिस्तान भी आपकी माँ है, तो अपनी माँ का ख्याल कीजिए, आपको ज़िंदगी की हर आसाइश मुहैया हो जाएगी। बलूचिस्तान आपका है और फिर हमारा है, पहले आपका है। तो पढ़ते रहिए, दिल लगाइए। बस एक बात का ख्याल रखिए बेटा कि सच बोलो। सच बोलने की सबसे अच्छी बात यह है कि सच बोलकर आदमी भूल जाता है क्या कहा था। झूठ बोलकर सारी ज़िंदगी याद रखना पड़ता है कि क्या कहा था। आप सच बोलें और खुश रहें। इससे पहले कि हम इजाज़त चाहें, मैं ये चाहूँगा कि आप जहरा निगाह का, अगर आप वो जंगल के भी कुछ कानून है वो नज़्म सुना दें तो क्या बात है।
ज़हरा निगाह की एक नज़्म है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाके लेट जाता है। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जब नदी के गीले पानी में बहे का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती हैं। वाह। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुद फिर अल्लाह से दुआ मांगती हैं कि दाना व बीना मुनसिफ़ व अकबर, खुदा बंदा मेरे इस मुल्क में अब जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। आखिर में अपने चाहने वालों के लिए कोई पैगाम? मैं बेटा, मेरी उम्र 84 बरस है, मैं अब पैगाम देके क्या करूँगा, मगर मेरी दुआ है कि ये सुबह खुश रहे, फले फूले, लोग घर आएँ वापस, सब मिलें, बैठें, हंसें, मुस्कुराएं। इससे बड़ी दुआ मैं सूबे को नहीं दे सकता। बलूचिस्तान जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अनवर साहब, ये नौजवान अगर आपको दोबारा बुलाएं तो आप आएंगे? अगर दोबारा बुलाएं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। कोयटा में ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। अदनान, थैंक यू सो मच। निकल जाए।